जरा आंखें बंद कीजिए और खुद को एक पल के लिए उस सुबह में ले जाइए जब आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिर रही हों, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली हो और रसोई के किसी कोने से उठती भाप बिना कुछ कहे आपको अपनी ओर खींच ले। चूल्हे पर उबलती केतली से निकलती सुगंध जैसे सीधे दिल से बात करने लगती है। पहला घूंट होठों से लगते ही शरीर के भीतर एक मीठी सी गर्म लहर दौड़ जाती है। थकान धीरे धीरे पिघलने लगती है और मन अपने आप कह उठता है, बस अब सब ठीक है। यह एहसास किसी महंगे स्वाद, किसी कैफे या किसी नामी ब्रांड का नहीं, बल्कि उस साधारण सी दिखने वाली जड़ का है जिसने सदियों से हमारी रसोई, हमारी दवा और हमारी संस्कृति को एक ही धागे में बांध रखा है, जिसका नाम है अदरक। अदरक की यात्रा आज की रसोई से शुरू नहीं होती। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसकी जड़ें प्राचीन सभ्यताओं तक फैली हुई हैं। भारत और चीन में अदरक का उपयोग भोजन और औषधि दोनों रूपों में बहुत पहले से होता आ रहा है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे विश्व भेषक कहा गया है, यानी ऐसी औषधि जो अनेक रोगों में सहायक हो। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में अदरक को पाचन को सुधारने, अग्नि को प्रज्वलित करने और शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला माना गया। चीन की पारंपरिक चिकित्सा में भी अदरक को ठंड से होने वाले रोगों, दर्द और कमजोरी के उपचार में उपयोगी बताया गया है। जब प्राचीन व्यापारी मसालों की खोज में समुद्री यात्राएं करते थे, तब अदरक भी उनके साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य में अदरक इतनी मूल्यवान थी कि इसे चांदी के बराबर तौला जाता था। आज जो अदरक हमें रोजमर्रा की चीज लगती है, वह कभी राजमहलों और शाही भोजनों की शान हुआ करती थी। भारतीय संस्कृति में अदरक की मौजूदगी बहुत स्वाभाविक और गहरी है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। दाल में तड़का लगे और अदरक न हो तो स्वाद अधूरा लगता है। सब्जी में इसकी हल्की सी मौजूदगी भी पूरे पकवान का मिजाज बदल देती है। शादी ब्याह, तीज त्योहार, सर्दियों की सुबह या बरसात की शाम, चाय के साथ अदरक का रिश्ता हर मौके पर कायम रहता है। उत्तर भारत में गुड़ अदरक वाली चाय शरीर को गर्माहट देती है, तो पूर्वोत्तर भारत में अदरक की चटनी भोजन को तीखापन और ताजगी दोनों देती है। कई घरों में मेहमान का स्वागत अदरक वाली चाय से करना अपनापन और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यताओं में अदरक को गर्म तासीर का माना गया है, जो शरीर की सुस्ती दूर करती है और भीतर की ऊर्जा को सक्रिय रखती है। स्वाद की दृष्टि से अदरक अपने आप में एक संतुलन है। यह तीखी जरूर है लेकिन चुभती नहीं, गर्म है लेकिन जलाती नहीं। शायद यही कारण है कि यह लगभग हर तरह के व्यंजन में अपनी जगह बना लेती है। सब्जियों में यह स्वाद खोलती है, चाय में खुशबू और गहराई लाती है, अचार में मिलकर महीनों तक याद रखने वाला स्वाद देती है, सूप में इसकी गर्माहट सुकून देती है, कड़ी और दाल में इसका तड़का जान डाल देता है। बेकिंग में भी अदरक का इस्तेमाल होता है। जिंजर ब्रेड और कुकीज इसकी मिसाल हैं। दुनिया की लगभग हर बड़ी रसोई, चाहे वो एशियाई हो, यूरोपीय हो या अफ्रीकी, किसी न किसी रूप में अदरक को अपनाती है। औषधीय गुणों की बात करें तो अदरक को सचमुच चलती फिरती दवा कहा जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले जिंजरोल और शोगाओल जैसे सक्रिय तत्व सूजन को कम करने और दर्द में राहत देने में सहायक माने जाते हैं। पेट की गड़बड़ी, गैस, अपच या भारीपन, इन सब में अदरक बेहद उपयोगी है। मतली और उल्टी में भी अदरक का प्रभाव वैज्ञानिक रूप से स्वीकार किया गया है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस में सीमित मात्रा में अदरक राहत दे सकती है। यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी या चक्कर में भी अदरक का उपयोग लाभकारी माना जाता है। सर्दी खांसी में अदरक और शहद का मेल गले को आराम देता है और कफ को ढीला करने में मदद करता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अदरक को उपयोगी माना गया है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है और सूजन को कम करके हृदय पर पड़ने वाले दबाव को संतुलित करने में मदद करती है। कुछ शोधों के अनुसार अदरक कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने में भी भूमिका निभा सकती है। हालांकि इसे किसी दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। जोड़ों के दर्द और गठिया में अदरक का लेप या अदरक हल्दी का काढ़ा पुराने अनुभवों में राहत देने वाला रहा है। इम्यूनिटी की बात करें तो अदरक शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को सक्रिय रखने में मदद करती है, इसलिए बदलते मौसम में इसे आहार में शामिल करने की परंपरा रही है। हर्बल रेमेडीज की दुनिया में अदरक एक भरोसेमंद साथी की तरह है। अदरक और तुलसी का काढ़ा सर्दी जुकाम के मौसम में शरीर के लिए ढाल का काम करता है। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में अदरक और नींबू लेने से पाचन क्रिया सक्रिय होती है और मेटाबॉलिज्म को गति मिलती है। शहद के साथ अदरक का रस गले की खराश और हल्की खांसी में लाभ देता है। दांत दर्द या मसूड़ों की सूजन में अदरक
का छोटा सा टुकड़ा चबाने की सलाह लोक उपचारों में दी जाती रही है। माइग्रेन में अदरक की चाय कुछ लोगों को राहत देती है क्योंकि यह सूजन और मतली दोनों पर असर डाल सकती है। घरेलू नुस्खों में अदरक की भूमिका बेहद व्यापक है। पेट भारी लगे तो अदरक और जीरा उबाल कर पीना पुराने घरों में आज भी अपनाया जाता है। सर्दियों में हाथ पैर ठंडे रहते हों तो अदरक वाली चाय या सूप शरीर में गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। वजन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे लोग अक्सर अदरक नींबू शहद के गुनगुने पानी को दिनचर्या में शामिल करते हैं क्योंकि यह भूख और पाचन दोनों पर सकारात्मक असर डालती है। त्वचा के लिए अदरक का पानी डिटॉक्स की तरह काम करता है जिससे त्वचा की चमक में सुधार देखा जाता है। बालों के लिए अदरक का रस नारियल तेल में मिलाकर लगाने से स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ सकता है। हालांकि संवेदनशील त्वचा वालों के लिए पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है। जहां फायदे वहां संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अदरक की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। बहुत ज्यादा अदरक लेने से एसिडिटी, पेट में जलन या मुंह में छाले हो सकते हैं। जिन लोगों को पित्त की समस्या, पेट में अल्सर या अत्यधिक गैस की शिकायत रहती है उन्हें अदरक सीमित मात्रा में ही लेनी चाहिए। रक्त को पतला करने वाली दवाएं लेने वालों के लिए भी अदरक का अत्यधिक सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि अदरक रक्त को पतला करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। गर्भावस्था में अदरक लाभकारी हो सकता है लेकिन मात्रा नियंत्रित और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही होनी चाहिए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अदरक सिर्फ शरीर पर ही नहीं मन पर भी असर डालती है। इसकी खुशबू और गर्माहट तनाव को कुछ हद तक कम करती है। शायद यही कारण है कि थकान भरे दिन के बाद अदरक वाली चाय एक तरह का रीसेट बटन बन जाती है। जब कोई कहता है अदरक चाय हो जाए तो यह सिर्फ चाय का प्रस्ताव नहीं बल्कि साथ बैठने, बात करने और मन हल्का करने का निमंत्रण होता है। आज के आधुनिक समय में जब बाजार सप्लीमेंट और कैप्सूल से भरा पड़ा है, अदरक हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सरल उपहार कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। ताजी अदरक, सूखी सौंठ और अदरक का पाउडर, हर रूप में इसके गुण अलग अलग तरह से सामने आते हैं। ताजी अदरक स्वाद और खुशबू में आगे रहती है। सौंठ लंबे समय तक टिकने वाली होती है और पाचन के लिए खास मानी जाती है, जबकि पाउडर रसोई में सुविधा देता है। जरूरत और परिस्थिति के अनुसार इसका रूप चुना जा सकता है। तो अगली बार जब आप रसोई में अदरक का एक टुकड़ा काटें तो जरा ठहर कर उसकी खुशबू को महसूस कीजिए। उस इतिहास को याद कीजिए जिसने इसे महलों से आम घरों तक पहुंचाया और उन पीढ़ियों को सोचिए जिन्होंने इसे स्वाद और सेहत दोनों के लिए अपनाया। अदरक हमें सिखाती है कि जीवन में तीखापन हो लेकिन संतुलन के साथ, गर्माहट हो लेकिन सुकून देने वाली। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी यह हमारी थाली, हमारी दवा पेटी और हमारी चाय तीनों की शान बनी हुई है।